मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर वेरी गुड। मैं आपका अपना निखिल श्रीवास्तव सर, एनएस सर। आज मैं एक नया चैप्टर कैलकुलस में लेकर के आया हूं। जैसे कि लास्ट चैप्टर में मैंने एंडिंग करी थी लिमिट से, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नेक्स्ट चैप्टर से। उस चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी। वैसे तो इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर कोई बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर नहीं है, बट एग्ज़ाम में आता है। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चन प्रॉपर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको वर्कआउट करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन भी रिलेटिवली इसके आसान होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर चैप्टर। तो अगर मैं इजी क्वेश्चंस की बात करूंगा तो तो कैलकुलस में वन ऑफ द इजी चैप्टर में ये काउंट होता है, नॉट अ बिग इशू। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट पॉइंट से। कुछ थ्योरी के पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम्स करने। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ी सी थ्योरी है, नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन ज़्यादा है। कंटिन्यूटी में जो बेसिक इशू आता है वो ये आता है कि लिमिट्स हमने नहीं पढ़ी होती है या लिमिट्स हमें नहीं अच्छे से आती है, इसलिए हम कंटिन्यूटी में फंसते हैं। तो सबसे पहले हमसे बात करिए यार कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। तो इफ़ सिंपल सा पॉइंट लिख रहा हूँ, इफ़ एक फंक्शन था एफ एक्स, वो कंटिन्यूअस है किस पे? एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे। अगर एक फंक्शन था वो कंटिन्यूअस था एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे, इसका थ्योरेटिकल मतलब क्या है, फिर हम इसको ग्राफिकल मतलब क्या है वो समझते हैं, फिर इसको मैं एनालिटिकली लिख लेता हूँ। तो अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट ए पे कंटिन्यूअस था, मतलब अगर मैंने चौक घुमाई तो उस चौक का किसी भी सूरत में मेरा हाथ बोर्ड से उठना नहीं चाहिए था, तो मैं बोलूँगा वो फंक्शन उस पॉइंट पे कैसा है? कंटिन्यूअस है। तो अगर वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस था, तो बेसिकली हम तीन चीज़ों की बात करते हैं कि उसकी राइट हैंड लिमिट, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी फंक्शन वैल्यू तीनों बराबर हो। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस था तो मैं बोलूँगा RHL राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, और ये तीनों चीज़ें एक फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर ये सब होल्ड करेगा तो हम बोल देंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है? कंटिन्यूअस है। कैसा है? कंटिन्यूअस। राइट हैंड लिमिट को यूजुअली हम लोग थोड़ा बड़े हो गए तो रिप्रेजेंट करेंगे एफ ऑफ ए प्लस से, लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करेंगे एफ ऑफ ए माइनस से, फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ ए इक्वल्स टू ए एफ क्यू। तो यहाँ से हमने ये बात कर ली कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस था तो फंक्शन किस तरीके से किस कंडीशन पे कंटिन्यूअस होगा? किसी पॉइंट पे। ठीक है, अब बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी की। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, अगर हम बोल रहे हैं एक फंक्शन था एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एक फंक्शन एफ एक्स था डिसकंटिन्यूअस था कहाँ पे? एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे। तो अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती? पहली पॉसिबिलिटी कि उसकी लिमिट ही ना एग्जिस्ट करे, मतलब LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। दूसरी पॉसिबिलिटी कि फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करे लेकिन वो फाइनाइट ना हो, LHL इक्वल्स टू RHL, LHL इक्वल्स टू RHL बट नॉट इक्वल्स टू फाइनाइट AFQ। ठीक है, या फिर हम बोलेंगे कि फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करे लेकिन वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर ना हो। करेक्ट है, LHL इक्वल्स टू RHL बट नॉट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ ए। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ना करे। जैसे मान लीजिए हम ग्राफिकली इसकी बात करें तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए तो कुछ इस टाइप से ग्राफ बन रहा हो, यहाँ डॉट आ रहा हो और यहाँ होल आकर के ऐसे ग्राफ बन रहा हो। दूसरे में ये पिक्चर आ रही हो, ये ए पॉइंट है, ध्यान रखना। तो दूसरे वाली फ़ोटो ये ऐसे जा रही हो। तीसरी वाली फ़ोटो कि लेफ्ट और राइट बराबर हो लेकिन फंक्शन वैल्यू के बराबर ना हो, मतलब फंक्शन कुछ ऐसा हो। करेक्ट है, मतलब एफ ऑफ ए की वैल्यू कम है और लिमिट की वैल्यू ज़्यादा है। या फिर अगर मैं बात करूँ कोई किसी के बराबर ही ना हो, सारी दुनिया ही अलग अलग हो। चौथा कि ना तो LHL RHL के बराबर हो, ना RHL एफ ऑफ ए के बराबर हो, ना एफ ऑफ ए AFQ के बराबर हो, कुछ भी ना हो। तो अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो ऑब्वियस सी बात है फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। तो ये किसी पॉइंट पे अगर हमें कंटिन्यूटी की बात करनी है, या डिसकंटिन्यूटी की बात करनी है, तो उसकी फोटो इस तरीके से 4 केसेस पॉसिबल थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस है, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इफ
एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन एन इंटरवल इन ए टू बी, लेट अस अज्यूम क्लोज। अब अगर कोई फंक्शन ए से बी क्लोज में कंटिन्यूअस था तो ग्राफिकली अगर मैं बात करूंगा तो ऐसे बात करूंगा, करेक्ट है? ये ए आ गया और ये बी आ गया। ये तो ग्राफिकल बात हो गई कि ए से बी तक अगर मैंने पेन चलाया, ए से बी तक अगर मैंने पेन चलाया तो ए पे भी क्लोज ब्रैकेट है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, बी पे भी क्लोज ब्रैकेट है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग बेसिकली तीन चीज़ें चेक करते हैं कि फंक्शन ए पे राइट कंटिन्यूअस हो, मतलब एफ ऑफ ए प्लस राइट हैंड लिमिट, करेक्ट है? राइट हैंड लिमिट क्या हो? एक फाइनाइट क्वांटिटी हो, तो फंक्शन राइट साइड से कंटिन्यूअस हो। दूसरी कंडीशन फंक्शन लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस बी पे हो, तो एफ ऑफ बी माइनस, जिसको हम लोग बोल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ये एक फाइनाइट क्वांटिटी हो। ठीक है, याद होगा जिससे हमने वन साइडेड लिमिट पढ़ा था, वही सेम फंडा यहाँ लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं वन साइडेड कंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? वन साइडेड कंटिन्यूटी। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वन साइडेड कंटिन्यूटी। और तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके बीच में कोई एक पॉइंट ले लिया अल्फा, ठीक है, ओपन ब्रैकेट में, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। मैं थर्ड पॉइंट लिख रहा हूँ, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू ए टू बी ओपन। दैट इज, क्या मतलब है इसका कि फंक्शन की अल्फा प्लस पे वैल्यू मतलब राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की अल्फा माइनस पे वैल्यू मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और फंक्शन की अल्फा पे वैल्यू ये सब क्या हो? एक फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर हो, ए एफ क्यू, ए एफ क्यू। तो मैं बोलूँगा कि ऐसा फंक्शन हमारा ए से बी के बीच में पूरा का पूरा कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसको हम लोग वन साइडेड कंटिन्यूटी की बात भी करते हैं कि इस साइड से कंटिन्यूअस हो और इस साइड से कंटिन्यूअस हो। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आते हैं, ध्यान रखना उस पॉइंट्स को, नोट करके चाहो तो डाल लो आप लोग। बहुत छोटी सी है, जल्दी से अपन थ्योरी कवर करेंगे फिर इलस्ट्रेशंस पे आएंगे। फंक्शन की अगर हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो फंक्शन, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो हम बोलते हैं विद इन डोमेन। ठीक है, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। मतलब कोई भी फंक्शन अगर हम ले रहे हैं बेटा तो फंक्शन अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो हम उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं 10x कंटिन्यूअस है, तो मैं बोलूँगा हाँ 10x कंटिन्यूअस है। किसमें कंटिन्यूअस है? अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस है। कोई मुझसे पूछता है कि सर 10x x = π/2 पे कंटिन्यूअस है, तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने स्पेसिफिक पॉइंट दे दिया। अब उस पॉइंट पे हमें उसके ग्राफ को चेक करना पड़ेगा। लेफ्ट पे ग्राफ हो, राइट पे ग्राफ हो, तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस ग्राफ हो तो मैं बोलूँगा कंटिन्यूअस, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं तो डिसकंटिन्यूटी की बात हम तभी कर सकते हैं जब फंक्शन के जिस पॉइंट पे हम चेक करें उसके इमीडिएट नेबरहुड पे। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी इज ऑलवेज मीनिंगफुल, डिसकंटिन्यूटी इज मीनिंगफुल इन इट्स नेबर्स, इन इट्स नेबरहुड। एनबीडी लिखते हैं शॉर्ट में नेबरहुड को। क्या मतलब उसका, ये समझ लेना। ठीक है, कई लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट से, थ्योरेटिकल पॉइंट है, काम के हैं। कि मान लीजिए ए पॉइंट था और हमारा एक ग्राफ ऐसे बना हुआ था। ठीक है, तो अगर मुझसे किसी ने पूछा क्या सर ये ए पे डिसकंटिन्यूअस है, मैं बोलूँगा बिल्कुल ए पे डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू। क्यों? क्योंकि ए के राइट साइड पे भी ग्राफ है, ए के लेफ्ट साइड पे भी ग्राफ है, तो हम बोल देंगे ये फंक्शन ए पे कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। अगर कोई मुझे इस तरीके से पिक्चर देता है, ये ए था, ये डॉट था, ये ऐसे था और दूसरा ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, कोई भी पॉइंट है, दूर का पॉइंट है, ए नहीं है। अब मुझसे कोई पूछता है क्या सर ये ए पे अभी भी डिसकंटिन्यूअस है, तो मैं बोलूँगा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए पे ये वन साइडेड कंटिन्यूअस है। ए के राइट साइड पे कोई ग्राफ ना होने की वजह से हम इसकी वन साइडेड ही लिमिट की बात कर सकते हैं, इसकी डिसकंटिन्यूटी की बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ए के नेबरहुड पे ग्राफ ही नहीं है। एनबीडी मतलब होता है नेबरहुड, और नेबरहुड पे क्या नहीं है? ग्राफ नहीं है। तो यहाँ से अगर मुझसे कोई पूछेगा तो बोलूँगा कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे। फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे। ठीक है, एक और पिक्चर लेते हैं इसी तरीके से कि यहाँ ए था, ठीक है, ग्राफ ऐसा कुछ बना था, ये अभी भी यहीं से चालू हो रहा है। अब मुझसे किसी ने पूछा कि सर ये ग्राफ क्या कंटिन्यूअस होगा, तो मैं बोलूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट किसके बराबर है? एफ ऑफ ए के बराबर है, और कैसी है? फाइनाइट है। ठीक है, तो मैंने बोला है फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। यहाँ पे क्या हो रहा है? राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं है,
राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं है प्रोवाइडेड जबकि दोनों फाइनाइट है, राइट हैंड लिमिट भी फाइनाइट है और फंक्शन वैल्यू फाइनाइट है। तो हम यहाँ से बोलेंगे तो डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे। तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे डिसकंटिन्यूअस होगा। थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। हजारों स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो लेक्चर्स जो आपको दिख रहा है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप भी अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करें और अपना जो भी इनरोलमेंट है उसको सुनिश्चित करें। साथ ही जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है वो हमारे प्रीमियम कोर्स को इनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ऐसा मैं मान रहा हूँ। मेरा मानना होता है, वो होता है ना सलमान खान का डायलॉग है, कौन सा डायलॉग वाला, कि मैं जो बोलता हूँ नहीं, जो मैं कहता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ, और जो मैं नहीं करता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। नहीं, जो मैं कहता हूँ वो ज़रूर करता हूँ, और जो मैं नहीं कहता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे मैं मान रहा हूँ, जो मैं मान रहा हूँ कि ये समझ में आ गया, और जो मैं नहीं मान रहा हूँ वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक, कंटिन्यू की बात कर लिए, डिसकंटिन्यू की बात कर लिए अपन ने, किस किस पॉइंट पे कैसे कैसे आता है। इसी तरीके से एक पॉइंट और आता है, जैसे ये सेकंड पॉइंट था हमारा, ऐसे एक पॉइंट और आता है, थर्ड पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट फंक्शंस के बारे में बात करना है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा शायद गड़बड़ चेक कर लेना कि पॉइंट फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। जितने भी पॉइंट फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे पॉइंट फंक्शन कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं। पॉइंट फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है, ग्राफिकली समझना ज़रूरी है। मैंने आपको कई चीज़ें ग्राफिकली समझा भी दी, लिमिट को कैसे देखना है, फंक्शनल वैल्यू को कैसे देखना है, बाकी क्वेश्चन के थ्रू और बेटर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक आता है हमारा टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 डाल दो चाहो तो, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसकी कहानी सुना देते हैं। एक दादाजी थे, ठीक है, एक दादाजी थे टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी जिनका नाम था, ठीक है, फंक्शन था उनका एक, किस पॉइंट पे, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे। तो दादाजी के 2 बेटे हुए। क्या हुए, दादाजी के 2 बेटे हुए। एक का नाम उन्होंने रखा रिमूवेबल, और एक का नाम रखा नॉन रिमूवेबल। ठीक है, रिमूवेबल की एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, क्या, कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती थी, और नॉन रिमूवेबल की प्रॉपर्टी भी थी कि वो बहुत शरारती था। रिमूवेबल बहुत शांत बच्चा था, शराफत से उसकी लिमिट बिल्कुल एग्जिस्ट करती थी। नॉन रिमूवेबल बहुत शरारती बच्चा था, उसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती थी। लिमिट एक्सेप्ट एक्सिस्ट टू ए, एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, रिमूवल की लिमिट एग्जिस्ट करती थी, और नॉन रिमूवल की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो रिमूवल की एग्जिस्ट करती थी और नॉन रिमूवल की एग्जिस्ट नहीं करती थी। थोड़े दिन बाद रिमूवल के 2 बेटे हुए। ठीक है, एक का नाम उसने रखा बहुत शांति से मिसिंग पॉइंट, एक बेटे का नाम रखा उसने मिसिंग पॉइंट। क्या नाम रखा, मिसिंग पॉइंट। और एक का नाम रखा उसने आइसोलेटेड पॉइंट। मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड में क्या थी, मिसिंग पॉइंट में जो प्रॉपर्टी थी, पिताजी की तो प्रॉपर्टी आई गई, उसकी खुद की भी एक प्रॉपर्टी थी कि वो गायब हो जाता था, मिस हो जाता था। क्या मिस हो जाता था मतलब, कुछ इस टाइप से फोटो समझना। इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन इसकी फंक्शन वैल्यू डिफाइन नहीं है। मतलब लिमिट एग्जिस्ट बट एफ ऑफ ए नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, और आइसोलेटेड की क्या प्रॉपर्टी थी कि परिवार का सदस्य वो हमेशा नाराज रहता था, पता नहीं क्यों नाराज रहता था, बहुत अलग जाकर के, दूर जाकर के बैठता था। परिवार का सदस्य परिवार से दूर बैठता था, मतलब लिमिट नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। लिमिट का मतलब यहाँ पे राइट और लेफ्ट दोनों की बात हो रही है। ठीक है,
अब बात आई इसको रिमूवल क्यों बोला गया। एक्चुअली में अगर नाम पूछा जाएगा तो क्या नाम है बेटा, तो इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट रिमूवल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसको टाइप 1 भी बोलते हैं, कई बुक्स में आपको मिल जाएगा कि दिस इज नोन ऑल्सो नोन एज टाइप 1 टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, टाइप 1। और ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं टाइप 2, टाइप 2। हाँ भाई, तो बात हो रही थी मिसिंग पॉइंट। मिसिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है बट फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है। और आइसोलेटेड क्या था कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, फंक्शनल वैल्यू भी डिफाइंड होती है, लेकिन वो बराबर नहीं होते, मतलब परिवार के सदस्य परिवार से दूर हट के बैठा रहता है। ठीक है, जब हम फाइनल नाम लिखते हैं इसका तो हम बोलते हैं मिसिंग पॉइंट रिमूवल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसका नाम लिखते हैं तो आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ रिमूवल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप 1 मिसिंग पॉइंट टाइप 1 डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड पॉइंट टाइप 1 डिसकंटिन्यूटी। ये सब नामकरण है, बहुत कम उम्मीद है कि इस पर क्वेश्चन मिलता है, पर ठीक है। अब बात आता है हम इसको रिमूवेबल क्यों कहते हैं। तो हम इसको रिमूवल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसकी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं, मतलब परिवार के सदस्य को मनाया, खुश कराया और ला करके रीडिफाइन कर दिया। रीडिफाइन करने का क्या मतलब है, आइए उसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक फंक्शन था, ठीक है, x इज इक्वल टू ए पे, उसका नाम था x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x इज इक्वल टू 1 मान ले, चल नॉट इक्वल टू 1 पे, और x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। लेट अस अज्यूम ये 1 पॉइंट था, लेट अस अज्यूम ये 1 पॉइंट था। तो 1 पॉइंट पे फंक्शन 1 के नेबरहुड पे फंक्शन ऐसा था कुछ, और 1 के मान ले, मतलब लग नहीं रहा है ऐसा, ठीक है, और 1 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो अभी तो ये डिसकंटिन्यूअस चल रहा है। लेकिन अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 पे 2 लिख दिया, x इज इक्वल टू 1 पे 2 लिख दिया, तो देखो इसकी डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो गई, इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी 2 आएगी और इसकी फंक्शन वैल्यू भी 2 आएगी। तो इस तरीके से हम, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो अगर हम फंक्शनल वैल्यू किसी एक पॉइंट पे फंक्शन को रीडिफाइन करके हम कंटिन्यूअस बना पा रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब बात आती है नॉन रिमूवेबल की। तो नॉन रिमूवेबल खुद में शैतान था, तो ऑब्वियस सी बात है उसके बच्चे भी शैतान ही पैदा होने वाले थे। पर तो बहुत रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन होती ना कि शांत पिताजी का शैतान बच्चा हो या शैतान पिताजी का शांत बच्चा हो, ऐसी बहुत रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन होती है, बहुत ही रेयरेस्ट। आप लोग में भी कई शैतान होंगे, तो यू पीपल हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दीज टाइप ऑफ क्वालिटी यू आर गेटिंग फ्रॉम योर एनी ऑफ योर रिलेटिव्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर मदर और फादर, लाइक your mother family background, like your nana ji, your nani, either your mama mami, something like that. So same is happening with your father family, like your बुआ फूफा, उधर मामा मामी भी हैं, मामा का फैमिली हो, ठीक है, इधर बुआ फूफा चाचा ताऊ, इनके बच्चे हों, या इनके खुद के पर्सनल नेचर में भी हो सकता है। अगर आप शैतान हो तो वहाँ से आपके अंदर ये क्वालिटी आई हो। खैर, नॉन रिमूवेबल के 3 बेटे हुए, ठीक है, शैतान था, उसके 3 बेटे हुए। एक का नाम रखा उसने फाइनाइट टाइप नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, फाइनाइट। एक का नाम रखा इनफाइनाइट, और एक का नाम रखा उसने ऑसिलेटरी। फाइनाइट का मतलब था लिमिट तो फाइनाइट थी बट वो बराबर नहीं थी, LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। इनफाइनाइट का तभी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट ना करने के बहुत सारे कारण थे, लिमिट बराबर ना हो, लिमिट फाइनाइट ना हो, लिमिट ऑसिलेट करी, वही सारी चीज़ें चल रही। यहाँ पे LHL या RHL कोई एक प्लस या माइनस इन्फिनेटिव जा रहा हूँ, ठीक है। और ऑसिलेटरी का तो लिमिट ऑसिलेट्स कर रही हो, लिमिट ऑसिलेट करे, लिमिट ऑसिलेट करे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनाओ। अब चाहे फंक्शन की वैल्यू तुम कुछ भी रख दो, यहाँ पे यहाँ रख दो डॉट, 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 फंक्शन ही किसी भी सूरत में कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है, ठीक है। मान ली इस क्वांटिटी को मैंने L1 बोला, इस क्वांटिटी को मैंने L2 बोला, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट L2 जा रही है और राइट हैंड लिमिट L1 जा रही है, तो जो इनका डिफरेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं J जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, JOD, विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ LHL माइनस RHL, ठीक है। ऑसिलेटरी में जैसे साइन 1/x है, x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, तो लिमिट ऑसिलेट करेगी, एग्जिस्ट कर कंटिन्यूअस होगा जरूरी नहीं है, ये कोई भी इनफाइनाइट का एग्जांपल ले लेंगे जिसकी लिमिट इनफाइनाइट आ रही हो, तो ये हमारा टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद आती है कुछ थ्योरम्स होती है बेसिक सी, जो उन्होंने लिमिट के टाइम पे पढ़ा था, वैसे कुछ चार्ट बनेगा यहाँ पे भी। पॉइंट नंबर 5,
कि एक f था, एक g था, एक f प्लस माइनस g था, एक f इंटू g था और एक f अपॉन g था। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूअस था तो ये भी कंटिन्यूअस होगा, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस। इन दोनों में कोई भी एक धोखेबाज, तो ये धोखेबाज, इनके बारे में कमेंट नहीं। और अगर दोनों के बाज थे तो इन तीनों के बारे में कमेंट नहीं। कमेंट नहीं मतलब डायरेक्ट कमेंट नहीं करेंगे, चेक करना पड़ेगा कि क्या आएगा वो। ठीक है, किस तरीके से आएगा वो हमें देखना पड़ेगा कि कंटिन्यूअस है नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये नोट कर लिया, समझ में आ गया, टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी मस्ट रिमेंबर, डायरेक्टली याद कर लेना, चार्ट के फॉर्मेट में जल्दी से याद हो जाता है, 2 मिनट में आप बना लेंगे। इसके बाद आती है एक थ्योरम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझसे कोई पूछे सर कंटिन्यूटी में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताइए, तो शायद मैं IVT का ही नाम लूँगा। कंटिन्यूटी में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताइए तो शायद बेटा मैं IVT का ही नाम लूँगा। ठीक है, IVT का फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इंटरमीडिएट का मतलब समझ में आता है ना, इंटरमीडिएट, कई लोगों ने भी जस्ट इंटरमीडिएट पास किया होगा, खुश होंगे, बढ़िया बढ़िया नंबर आए होंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टू देम दोज हू आर गेटिंग द गुड परसेंटेज। हाँ, तो हम बात कर रहे थे 6 पॉइंट की। 6 पॉइंट हमारा है IVT। ठीक है, IVT, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। क्या फंडा होता है इसका वो समझ लेना कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस था A से B के बीच में, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस था A के B के बीच में, इसकी वैल्यू f ऑफ A से f ऑफ B थी, तो if a function is continuous from A to B for all x, correct है, then there exists at least one C for which f of C is equals to, if I taken this ratio as lambda 1 is to lambda 2, I can write f of C is equals to lambda 1 into f of A plus lambda 2 into f of B divided by lambda 1 plus lambda 2, correct है। तो there exists C belongs to A to B such that अगर मैं स्टेटमेंट की बात करता हूँ तो कुछ ऐसे लिखता है इसको, if a function is continuous from A to B then there exists at least one C, then there exists at least one C, there exists C नहीं, at least one C, एक वर्ड ऐड करना चाहो तो ऐड कर देना, at least one C, there exists at least one C belongs to A to B such that f of A into lambda 1 plus f of B into lambda 2 upon lambda 1 plus lambda 2 where lambda 1 and lambda 2 both are greater than 0, lambda 1 and lambda 2 both are greater than 0। इंटरनल डिवीजन की बात कर रहा हूँ, कम से कम एक आएगा, एक से ज़्यादा भी आ सकता है। एक से ज़्यादा आने का मतलब जैसे अगर लॉजिक आपको देखना है तो आप ग्राफ को जिस टाइप से बना दीजिए, तो देखिए ये आ गया, ये मान ले A पॉइंट था, ये मान ले B पॉइंट था, तो ये आ गया C1, ये आ गया C2, ये आ गया C3, और इन सब की वैल्यू CI के बराबर होगी क्योंकि f ऑफ A और f ऑफ B के बीच में बैठा होगा, f ऑफ A और f ऑफ B के बीच में बैठा होगा। ठीक है, IVT का बेसिकली हम एप्लीकेशन जो लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, अगर क्वाड्रेटिक में एक आर्टिकल याद होगा आप लोग को, तो हम लोग बोलते हैं कि फिर फंक्शन कंटिन्यूअस एंड f ऑफ A इंटू f ऑफ B लेस देन 0, इफ, ध्यान रखना, इफ f ऑफ A इंटू f ऑफ B लेस देन 0, क्वाड्रेटिक में पढ़ाया जाता है, f ऑफ A इंटू f ऑफ B लेस देन 0, this implies there exists at least one C, this implies there exists at least one C belongs to A to B such that f of C equals to 0, करेक्ट है। ये होता है क्यों, इसमें ध्यान रखना एक कंडीशन होती है, वो ये कंडीशन है प्रोवाइडेड, ठीक है, प्रोवाइडेड fx is continuous, प्रोवाइडेड fx is continuous। ठीक है, मतलब अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस था A से B के बीच में, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस था A से B के बीच में, ठीक है, और f ऑफ A और f ऑफ B, f ऑफ A और f ऑफ B का प्रोडक्ट नेगेटिव था, f ऑफ A और f ऑफ B का प्रोडक्ट नेगेटिव था, तो ग्राफ में डेफिनेटली दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस था तो नीचे से ऊपर जा रहा होगा या ऊपर से नीचे आ रहा होगा, कम से कम एक बार तो क्रॉस करेगा। जिस पॉइंट पे क्रॉस करेगा उस पॉइंट पे जो फंक्शन, मान लो f(x) का ग्राफ था, तो इस पॉइंट पे अगर मैं इसको c लिख रहा हूँ तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर, जो कि अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, IVT का इलस्ट्रेशन लेंगे, उससे थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर होगी, अच्छे से पिक्चर क्लियर होनी चाहिए क्योंकि एक आर्टिकल सिंपल सा है बट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
होपफुली जो थ्योरी मैंने थोड़ी सी बताई है आपको वो थोड़ी सी क्लियर होगी। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, फिर 1-2 आर्टिकल बचे हैं वो लास्ट में कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट विद द क्वेश्चन। देखिए कंटिन्यूटी में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस के आते हैं और आपको वहाँ से कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिन वेरिएबल्स को आपको चेक करना होता है कि क्या आएंगी। ठीक है, हाँ भाई, जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। If fx is equals to x square minus 1 2ax, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। x less than 3 and x greater than equals to 3 is continuous for all x belongs to real, is continuous for all x belongs to real, find f of a की वैल्यू बताइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ध्यान से देखना। कुछ चीज़ें मैं क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगा, उन पे ध्यान देना, किस तरीके से बता रहा हूँ वो सोचना। ये जो लाइन लिखी हुई है, इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, अगर एक फंक्शन जो दिया गया है वो कंटिन्यूअस हर एक्स पे है बेटा, अगर एक फंक्शन जो दिया गया है वो कंटिन्यूअस अगर हर एक्स पे है तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि वो एक्स 3 से पीछे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, 3 के आगे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो बचेगा कौन सा पॉइंट जहाँ पे वो ग्राफ टूटेगा, कौन सा पॉइंट है वो 3। तो 3 पे अगर कंटिन्यूअस हो गया थ्रू आउट कंटिन्यूअस हो जाएगा। कैसे, आइए चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा कैसे वर्कआउट करा जा रहा है। 3 से पीछे एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, दुनिया में जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं सारे कंटिन्यूअस होते हैं। कई बच्चे हमें कंटिन्यूअसली मैसेज करते हैं, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो उसके लिए मेरा आप सबसे ये सजेशन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। रीज़न इसका क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस टॉपिक की आप डिमांड कर रहे हो उसकी वीडियोस ऑलरेडी हमने बना रखे हैं और यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़े हुए हैं, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन को हिट करें। इनके आगे जाओगे तो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूअस हो गया, यानी 3 के पीछे भी कंटिन्यूअस, 3 के आगे भी कंटिन्यूअस। उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल फॉर ऑल एक्स। यानी हमें सिर्फ किस जगह पे चेक करना है, 3 पे, यानी कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। तो दिस इंप्लाइज fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3 आल्सो, एट x इज इक्वल्स टू 3। तो अगर 3 पे कंटिन्यूअस था तो 3 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, f ऑफ 3 मतलब फंक्शनल वैल्यू, f ऑफ 3 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट। ये समझ में क्या लिख रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ वी आर वर्किंग ऑन द क्रैश कोर्स, तो सी द सोल्यूशन पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, कि हम सोल्यूशन पार्ट को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, वो जरूरी है। f ऑफ 3 माइनस मतलब ये वाला ग्राफ आएगा, 9 माइनस हो जाएगा, 9 माइनस -1 हो जाएगा। f ऑफ 3 मतलब ये वाला ग्राफ आएगा, 6 से हो जाएगा। f ऑफ 3 प्लस मतलब ये वाला ग्राफ आ जाएगा, 6 से प्लस हो जाएगा। ये 8 बन गया, ये 6 से बन गया और ये भी 6 से बन गया। तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू आ गया 4/3। अब अगर a 4/3 है तो उसने हमसे पूछा f ऑफ a बताओ, f ऑफ a, f ऑफ a का मतलब f ऑफ 4/3। अब आप चेक कर लो कौन सी जगह पे 4/3 बैठेगा, 3 से छोटा हो गया तो 4/3 का होल स्क्वायर -1 हो गया फंक्शन। कैलकुलेट कर लेना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। fx इज, ध्यान से देखना जल्दी से, fx इज x प्लस a√2 sin x for x belongs to 0 से π/4, 2x cot x plus b π/4 less than x π/2, a into cos 2x minus b into sin x π/2 less than equals to x less than equals to pi is continuous for all x belongs to 0 to pi, find a and b। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन था हमारा कि फंक्शन कंटिन्यूअस था हर एक्स पे। अब की बार हमारा क्वेश्चन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 से पाई में। तो 0 से पाई के हर वैल्यू पे वो कंटिन्यूअस है, ऐसा दिया गया है। तो अगर वो 0 से पाई में कंटिन्यूअस होगा तो जहां जहां टूटा होगा 0 से पाई में सिर्फ अगर वहां कंटिन्यूअस हो गया तो कंटिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड कि जो इंटरवल दे रखे हैं उसने उन इंटरवल में गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस हो। तो आइए 0 से π/4 में x भी कंटिन्यूअस होता है, sin x भी कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होगा। π/4 से π/2 ओपन में
2x cot x भी कंटिन्यूस है, b भी कंटिन्यूस होगा, पाई बाई 2 से पाई में भी कंटिन्यूस होगा। यानी कि बेसिकली हमें कंटिन्यूटी से 2 पॉइंट पे चेक करनी है, एक तो पाई बाई 4 पे और एक पाई बाई 2 पे। अगर ये फंक्शन जहां टूट रहा है अगर वहां कंटिन्यूस हो रहा है तो ये फंक्शन फिर हर जगह पे कंटिन्यूस है, ऐसा अपन ने वेरीफाई कर लिया। थोड़ा सा फास्ट, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट क्यों? रीजन मीन्स कि हमें अपनी स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है। तो हमें बात करनी थी खाली एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे, तो हम पाई बाई 4 को देखते जाएंगे, वैल्यू को लिखते जाएंगे, डायरेक्ट लिखते जाएंगे इंस्टेड ऑफ कि हम वहां पर के एक एक चीज को उतार रहे हैं। पाई बाई 4 माइनस, तो ये पाई बाई 4 छोड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, प्लस का a √2 इंटू 1/√2 खत्म हो गया। पाई बाई 4 पे इस फंक्शन की वैल्यू 2 पाई बाई 4 कॉट पाई बाई 4 1 मतलब पाई बाई 2 प्लस b, और राइट लिमिट भी सेम आएगी पाई बाई 2 प्लस b। यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा आपके पास a माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4। पहली इक्वेशन लिख करके छोड़ दो। सिमिलरली SLLY सिमिलरली सिली मिस्टेक होती है, सिमिलरली। खैर पाई बाई 2 माइनस पे जाएंगे, पाई बाई 2 माइनस पे ये कॉट पाई बाई 2 0, तो b बचेगा। एग्जैक्ट पाई बाई 2 पे जाएंगे तो a इंटू कॉस पाई माइनस a आ जाएगा, माइनस b आ जाएगा, ये सेम आएगा माइनस a माइनस b। ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये फंक्शनल वैल्यू, ये राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को लिया और a और b सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इतना मैं मान रहा हूँ कि आप a और b निकाल लेंगे, तो अपन टाइम नहीं वेस्ट करते, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके भरोसे छोड़ देते हैं। चेक कर लीजिएगा क्या आ रही है वैल्यू। a पाई बाई 6 आएगा, b माइनस का पाई बाई 12 आएगा। चेक कर लेना, a पाई बाई 6 आ रहा है, b माइनस का पाई बाई 12 आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी, टाइम कम काम ज्यादा, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो उतना ज्यादा फायदा। गाना था, मिल के भी हम ना मिले तुमसे ना जाने क्यों, मिलो के हैं फासले तुमसे ना जाने क्यों। खैर चलिए, नाउ द थिंग इज दैट अभी अपन ने बात करी पूरे इंटरवल की, फिर हमने एक सेलेक्टेड इंटरवल लिया। अब हम पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। थर्ड क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू a माइनस n इंटू nx माइनस 10x into sin nx divided by x square for x not equals to 0 and 0 for x equals to 0 is continuous at x is equals to 0, find a। तीसरा क्वेश्चन है, कंसेप्ट तीसरा हो गया, ध्यान से देखना है किस तरीके से हम कंसेप्ट को छेड़ रहे हैं। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0 फाइंड ए को निकालना है। फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू 0। अब बात करिए उसने कि किसी पॉइंट पे अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अपन कैसे हैंडल करें। किसी पॉइंट पे अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम उसे कैसे हैंडल करें। तो कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो उसकी कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हमें वही चीज़ कि एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 इफ फंक्शन कंटिन्यूअस, ध्यान से देखना, तो जो उसकी लिमिट की वैल्यू होनी चाहिए फंक्शन वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 के नेबरहुड पे लेफ्ट पे और राइट पे सेम ही फंक्शन है। अगर 0 के नेबरहुड पे लेफ्ट और राइट सेम फंक्शन होता है तो आप राइट हैंड लिमिट निकाल दो या लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो, बात बराबर होती है, क्योंकि हम लिमिट के बराबर की बात कर रहे हैं। तो जो इसकी लिमिट निकल के आएगी, अगर मान लो मैं फॉर्मूले में लिखता हूँ तो लिमिट एच टू 0, तो ये बनेगा a माइनस n इंटू एन एच माइनस 10h इंटू साइन एन एच डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, ठीक है, और एफ ऑफ 0 तो ये 0 के बराबर है, ठीक है। यहाँ से हमें a को इंटरप्रेट करना है, तो एक साइन एन एच, तो इस h को तो इसके साथ भेज करके एन एच कर दो, ये खत्म हो गया, एक n से मल्टीप्लाई कर दो, इसको सेपरेट कर दो, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 आ गया, ठीक है। ये n है बाहर बैठेगा, ये है a माइनस n इंटू n, ठीक है, h बाई एच कट गया, माइनस 10h बाई एच आ गया इंटू साइन एन एच बाई एच आ गया इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। लिमिट लगा दो तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो यहाँ से अपने पास निकल के आएगा n इंटू ए माइनस एन इंटू एन माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो a इज इक्वल्स टू आ जाएगा वो आ जाएगा
ओपन करेंगे तो ए एन माइनस एन, 1 प्लस एन स्क्वायर बाई एन, 1 प्लस एन स्क्वायर बाई एन। जो ए की वैल्यू आ गई वो आ गई 1 प्लस एन स्क्वायर बाई एन। मैं आंसर चेक करते जा रहा हूँ, ध्यान रखना कहीं गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो आंसर आएगा आपका 1 प्लस एन स्क्वायर बाई एन। बहुत शानदार क्वेश्चन, ठीक है। इस सिमिलर टाइप में एक क्वेश्चन और देख लेते, चौथा। इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, जल्दी से देख लें, टाइम कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अपन ज़्यादा कर लेंगे अगर आप लोग मेरे साथ स्पीड को मैनेज कर ले जाएंगे। 2 की पावर मॉड एक्स ई की पावर मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स इंटू एल एन टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 10x फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 and k for x equals to 0 is continuous at x is equals to 0 find k। भाई देखो, सबसे बड़ा इशू जो होता है ना कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस में, डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन में लिखना बहुत पड़ता है। क्यों भैया? क्वेश्चन तो इतना बड़ा सा होता है, इतना सारा बड़ा, और आंसर एक लाइन में आ जाता है। यही क्वेश्चन अगर डिस्प्ले हो रहा होता, जैसे हम लोग करते हैं डिस्प्ले, तो मैं सीधे खट 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 स्मार्ट पेन से स्मार्ट बोर्ड पे अगर हम कर रहे होते तो 2 मिनट में हमारा आंसर आ जाता। खैर, लेट इट बी। और एक पॉइंट है अभी दिमाग में आ गया इमीडिएटली, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्लीज़ यू पीपल हैव टू बी वर्कआउट एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स मिनिमम, लास्ट 5 ईयर ऑफ जेई एडवांस सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, लास्ट 5 ईयर्स सिंगल करेक्ट क्वेश्चन। क्योंकि मैंने सिंगल करेक्ट, इनफैक्ट इंटीजर भी आप ले सकते हैं, क्योंकि अब तो इंटीजर भी आ रहे हैं। तो जितने भी सिंगल करेक्ट और इंटीजर क्वेश्चन आए पिछले 5 से 6 साल में, इनफैक्ट 10 साल ले लो आप, 10 साल ज़्यादा हो जाएगा, टाइम कम है वैसे तो। अगर आप 5 साल का भी ले लेते हो, पिछले 5 साल के, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया कि 2-3 साल के क्वेश्चन, मतलब 2-3 साल में, पिछले 2-3 साल के जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन होते हैं वो आईआईटी मेंस चोरी करके पूछता है। पर चोरी वर्ड नहीं बोलना चाहिए, हो सकता है दोनों के सोर्स सेम हो, बट मे बी मुझे तो ऐसा कम लगता है, मुझे लगता है वो शायद डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं वहाँ से। बहुत सारे मैंने क्वेश्चन देखे, लिमिट के देखे, डेफिनेटिकेशन के देखे, लिमिटेड सम के देखे, कंटिन्यूटी के देखे, मतलब कंटिन्यूटी के नहीं, सॉरी, मतलब बहुत सारे चैप्टर थे जिनके मैंने देखे, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे अब, बट वो आते हैं। तो कृपया इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। क्लियर है? चलिए, फिर से वही क्वेश्चन हो गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस था, फंक्शन कंटिन्यूअस था तो 0 पे कंटिन्यूअस था, तो 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लो। 0 के नेबरहुड पे सेम फंक्शन है, ठीक है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, तो चाहो तो आप निकाल लो, चाहो तो आप डायरेक्ट कर लो। चलो अच्छा, निकाल ही लेते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो 2 की पावर h ई एच अपोजिट टू 0 चल रहा है, ध्यान रखना। वैसे मेरा मन नहीं करता है कंटिन्यूटी चैप्टर में लिमिट के बारे में लिखने का, बिल्कुल इच्छा नहीं करती। क्यों नहीं करती आपको पता है? क्योंकि हम बड़े हो चुके होते हैं, हमें पता होता है कि यही आएगा h इंटू एल एन टू माइनस 1 डिवाइड बाई एच स्क्वायर। आप सोच रहे हो मैंने एच स्क्वायर कैसे लिख दिया? अरे भाई, लिमिट पे सिखाया था 10x बैठा हुआ है तो उसको x से रिप्लेस कर दो, तो बन गया एक्स स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको 2e की पावर h लिख सकते हो, माइनस का h टाइम्स ऑफ एल एन 2e लिख सकते हो, माइनस का 1 लिख सकते हो, नीचे एच स्क्वायर आ जाएगा। एक्सपेंशन लगा दो, लिमिट h अपोजिट टू 0 कर दो, ठीक है। एक्सपेंशन लगा के सिंप्लीफाई करना है इसकी, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी। और राइट हैंड लिमिट जो है, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो k के बराबर होना ही चाहिए। भाई मैं मानता हूँ आइडियल सिचुएशन होती है, रेयरेस्ट क्वेश्चन ऐसा होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस दिया गया और फंक्शन की लेफ्ट और राइट लिमिट वैल्यू बराबर ना आई, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि फंक्शन दिख रहा है कंटिन्यूअस है, ये कोई इशू नहीं, नीचे 0 चल रहा है तो वो कट जाएगा अपने आप। इसमें एक्सपेंशन लगा देना और यहाँ से इसको k के बराबर कर देना। तो जब आप इसकी लिमिट को सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन, वो मैंने आपको बता रखा है तो मैं उस पर टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। a की पावर h का एक्सपेंशन लगा देंगे तो h इंटू एल एन ए आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा तो एल एन ए का होल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो एल एन ए का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस एल एन 2 का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो बन जाएगा 1 प्लस एल एन 2 का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और वही वैल्यू किसके बराबर होगी? k के बराबर होगी। तो इस तरीके से हम अच्छे क्वेश्चन, कभी हम जेईई मेन से क्वेश्चंस करेंगे तो आपको दिखेगा किस तरीके से इस पे बारे में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। नंबरिंग ध्यान रखना, कहीं गड़बड़ी बड़बड़ी ना हो जाए। 5 एक कंसेप्चुअल अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैसे करा जाता है उस टाइप के क्वेश्चन को। एक फंक्शन गिवन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, फाइंड के। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, क्या है इस क्वेश्चन की खूबसूरती। अगर मैं इस क्वेश्चन में एक स्टार लगाने जा रहा हूँ
तो वो स्टार में क्यों लगा रहा हूँ उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। हमने एक पॉइंट अभी आपको बताया कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अपनी डोमेन में होगा, सिंपल सी चीज़ है। तो उसने लिख रखा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है हर एक्स पे, यानी कि इसकी डोमेन ऑल रियल एक्स आनी चाहिए। अगर इसकी डोमेन ऑल रियल एक्स आनी चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग क्या सिचुएशन होगी हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ध्यान से देखना, अगर इस फंक्शन की डोमेन की बात करोगे तो आपके जो क्वाड्रेटिक के अंदर बैठा हुआ है उसका पॉजिटिव होना मस्ट है, रूट के अंदर जो बैठा है उसका पॉजिटिव होना मस्ट है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। तो अगर हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू है फॉर ऑल एक्स के लिए, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। क्वाड्रेटिक का फंडा लगाया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू आ गई -2 से 2 के बीच में, ठीक है। तो ये तो सब बच्चा कर लेगा, क्यों? क्योंकि हम डोमेन की बात करें। इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स दैट मींस द डोमेन ऑफ द फंक्शन मस्ट बी ऑल रियल। अगर इस फंक्शन की डोमेन ऑल रियल होनी है, अगर इस फंक्शन की डोमेन ऑल रियल होनी है, तो इस फंक्शन की डोमेन ऑल रियल कैसे होगी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। यहाँ से डी आया लेस देन 0, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, -2 से 2 के बीच में आ गई। क्लियर है? चलिए भाई, अब कहानी में एक राजा बाबू है, ये जो नीचे बैठे हैं ना राजा बाबू, इसको समझना, ठीक है। जैसे मेरे पास अगर मान लो क्वेश्चन लिखा होता 1/, ऊपर जो रूट में लिखा है वो, नीचे लिखा होता एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ लिखा होता रूट अपॉन अंडर रूट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्या आप बोल सकते थे कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला फंक्शन है, क्या आप बोल सकते थे जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला फंक्शन है नीचे जो बैठा हुआ है, क्या ये हर एक्स पे कंटिन्यूअस है ये फंक्शन? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि +1 और -1 पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसे अगर मैं यहाँ से 1 हटा दूँ, क्या अभी भी ये कंटिन्यूअस है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की वैल्यू 0 पे ये कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन अगर मैं यहाँ पे +1 रख दूँ, अब देखो x की कोई वैल्यू रखोगे कंटिन्यूअस आएगा, करेक्ट है। यानी कि कहानी ये कह रही है कि एक्स स्क्वायर प्लस के हमेशा कंटिन्यूअस तभी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अंडर रूट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के कंटिन्यूअस हमेशा होगा व्हेन के मस्ट बी ग्रेटर देन 0, व्हेन के मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो नीचे वाली चीज ने बोला है कि के पॉजिटिव होना चाहिए, ऊपर वाली चीज ने बोला है के -2 से 2 के बीच में। अल्टीमेटली के क्या होना चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तुम्हारे पास जो फाइनल आंसर आएगा बेटा, वो आंसर आएगा कि के बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0 से 2 क्लोज, ओपन ब्रैकेट 0 से 2 क्लोज। अब बहुत ही शानदार टेस्ट का क्वेश्चन है, होपफुली आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आया होगा। नहीं आया तो भी आना चाहिए, नहीं आएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आना तो पड़ेगा क्योंकि जरूरी है आना आपके लिए, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली इस क्वेश्चन की, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से। अब हम बात करने जा रहे हैं एक और क्वेश्चन की। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने लिमिट में एक आर्टिकल पढ़ा था, वो आर्टिकल पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा? बिल्ट इन लिमिट का। कौन सा पढ़ा था? बिल्ट इन लिमिट का आर्टिकल। तो हम बात करने जा रहे हैं बिल्ट इन लिमिट पे बेस्ड एक क्वेश्चन की। किसकी बात करने जा रहे हैं? बिल्ट इन लिमिट पे बेस्ड एक क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोट करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इफ f(x) इज इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनेटिव, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनेटिव x की पावर 2n प्लस 1 प्लस ax स्क्वायर प्लस bx डिवाइडेड बाई 1 प्लस x की पावर 2n, ठीक है। उसने बोला है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। हमें a और b को बताना है, ठीक है। तो हम कैसे a और b को बात करेंगे, किस तरीके से बात करेंगे, आइए उसको समझते हैं। बहुत अच्छे से देखना, बिल्डिंग को रीड करना है। बिल्डिंग जो चलेगा बेटा वो इस पे चलेगा, एक्स स्क्वायर की पावर n। याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था a की पावर n। तो जो यहाँ पे a है वो बेसिकली एक्स स्क्वायर है। ऐसे यहाँ पे जाएंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर की पावर n इंटू एक्स। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चेंज किया जो मैंने, यानी कि हमारा पहले हमें कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स की बात करने से पहले फंक्शन को चेक करना है, ठीक है। फंक्शन को चेक करना है मतलब एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा हो, यानी एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो, या फिर एक्स की वैल्यू -1 से छोटी हो। एक्स स्क्वायर 1 हो मतलब एक्स 1 हो, या फिर एक्स -1 हो, और एक्स स्क्वायर 1 से छोटा हो मतलब एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, ठीक है।
ज़्यादा गैप आ गया, चलो ठीक है, चल जाएगा, लिखना ही है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, साफ साफ लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। x इक्वल्स टू -1, x लाइज बिटवीन +1 लाइज बिटवीन -1 से 1, x इक्वल्स टू -1 और x शुड बी लेस देन -1, ठीक है। ये हमारा पूरा फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आइए, x अगर 1 से बड़ा था या -1 से छोटा था तो ये जो क्वांटिटी है इन्फिनेटिव जाएगी लिमिट लगाने पे, ये भी इन्फिनेटिव, यानी क्वेश्चन का फॉर्मेट यहाँ पे भी इन्फिनाइट बाई इन्फाइनाइट आएगा और यहाँ पे भी इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट आएगा। पहली चीज़ भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। x अगर शुद्ध 1 है तो 1 रख दो, शुद्ध 1 रखोगे तो कितना आएगा, शुद्ध 1 रखोगे तो 1 + a + b, 1 + a + b बाई 2 आएगा। ऐसे शुद्ध -1 आएगा तो शुद्ध -1 रख दो, शुद्ध -1 रखोगे तो a - b -1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। और x अगर -1 से 1 के बीच में तो ये 0 होगा, क्योंकि फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन की पॉइंट इन्फिनिटी 0 होगा, तो ये 0 तो बचेगा सिर्फ कितना, ax² + bx, ठीक है। फिर से देख लेना मैंने किसकी बात करी, मैंने हर बार इसके बार इसको छेड़ा इसको, तो हर जगह आप इसको देखेंगे। फिर से रिपीट करो, x -1 से 1 था तो ये फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन की पॉइंट इन्फिनिटी 0, फ्रैक्शन की पॉइंट इन्फिनिटी 0 × x 0, बचा कितना, ax² + bx, ठीक है, क्योंकि x तो फ्रैक्शन था, ठीक। x अगर 1 था तो 1 रख दिया, x -1 था तो -1 रख दिया, और x अगर 1 से बड़ा था तो ये इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव प्लस समथिंग इन्फिनेटिव, 1 + इन्फिनेटिव, क्वेश्चन का फॉर्मेट इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव, तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो, मतलब क्वेश्चन को ऐसे पढ़ लो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनेटिव x + ax² + bx अपॉन x की पावर 2n डिवाइडेड बाई 1 अपॉन x की पावर 2n + 1, तो देखो ये जाएगा 0, ऐसे ये भी जाएगा 0, तो अल्टीमेटली कितना बचेगा हमारे पास, सिर्फ x। ऐसे यहाँ पे भी कितना बचेगा, x। सेम क्वेश्चन है, कंसेप्ट सेम चल रहा होगा, ठीक है। अब उसने बोला है, ये मैंने fx को डिफाइन कर दिया, अगर ये fx को डिफाइन कर दिया तो जो मेरा fx आया मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूँ। x आया x > 1 पे, 1 + a + b बाई 2 आया, x इक्वल्स टू 1 पे, ax² + bx प्लस आया -1 से 1 के बीच में, a - b - 1 बाई 2 आया, x इक्वल्स टू 1 पे, और x आया है फॉर x इक्वल्स टू x लेस देन -1 पे। अब उसने बोला ये फंक्शन कंटिन्यूअस हर x पे, देखो 1 से बड़े पे लीनियर फंक्शन कंटिन्यूअस, -1 से 1 में पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस, -1 से छोटे पे लीनियर फंक्शन कंटिन्यूअस, तो सिर्फ चेक कहाँ करना, जहाँ ये टूटा, कहाँ टूटा है, 1 पे और -1 पे, तो हम इसको दो जगह पे चेक करेंगे, एक 1 पे चेक करेंगे और एक -1 पे, तो यानी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस था तो हर x पे होगा, अगर हर x पे होगा मतलब 1 पे भी होगा और -1 पे होगा, 1 पे भी होगा और -1 पे भी होगा, ठीक है भाई। तो हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, दैट x इक्वल्स टू 1 पे चेक करो, तो 1 के लेफ्ट में जाओगे, राइट साइड की लिमिट 1 देगा, फंक्शन वैल्यू 1 + a + b बाई 2 आएगी, और लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी a + b, तो यहाँ से आ जाएगा a + b इक्वल्स टू 1 पहली इक्वेशन। ऐसे x इक्वल्स टू -1 पे चेक करो, तो राइट हैंड लिमिट आएगी a + b, फंक्शन वैल्यू आएगी a - b - 1 बाई 2, और राइट हैंड लिमिट आएगी -1, तो यहाँ से आ जाएगा a - b इक्वल्स टू -1, इक्वेशन 2 आ गई। बस दोनों को सॉल्व कर दो, a और b की वैल्यू निकाल लेना। आंसर क्या आएगा मैं बता देता हूँ, होपफुली मेरे पास होगा, a0 b1 आता है, ठीक है। तो ये फंक्शन डिफाइन करने के बाद हमने इसको कंटिन्यूटी इस तरीके से चेक करी, नोट कर लीजिएगा। अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, छोटा सा पॉइंट है बट ज़रूरी है, आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो ये चीज़ें नहीं अभी अडॉप्ट कर पा रहे हैं ईजिली, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं, इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करें। आईआईटी का क्वेश्चन है, आईबीटी को एक्सप्लेन करता हुआ अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या बोला है, फॉर एवरी pair of continuous function f g such that 0 to 1 to r such that maxima of fx
मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स, करेक्ट है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 is equals to maximum of gx for x belongs to 0 to 1. ठीक है, प्रूव दैट एफ ऑफ सी का होल स्क्वायर प्लस 3f ऑफ सी इज इक्वल्स टू g ऑफ सी का होल स्क्वायर प्लस 3g ऑफ सी फॉर सम c belongs to 0 to 1. तो पहला हमारा क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे स्ट्राइक करेगा कि ये IVT पे बेस्ड क्वेश्चन है, किस तरीके से हम इंटरप्रेट करेंगे कि IVT पे बेस्ड है. तो बेटा एक ये जो लाइन होती है ना, फॉर सम c फॉर x, 3 थ्योरम्स हमारे पास मेजरली आती हैं. एक आती है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, दूसरी आती है रोल्स थ्योरम, तीसरी आती है LMVT जिसको हम लोग बोलते हैं लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम. तीनों थ्योरम में कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं. ये ध्यान रखना, ये वाली जो लाइन है फॉर सम c बिलोंग्स टू 0 to 1, ये लाइन इस बात को इंडिकेट करेगी कि हो सकता है ये क्वेश्चन IVT से, LMVT या रोल से हो जाए. तो आपकी प्रेफरेंस वाइज कैसे हम क्वेश्चन में प्रेफरेंस जनरेट करें, उसको जनरेट करने का ये तरीका होता है. खैर अब आते हैं क्वेश्चन पे. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, मल्टीपल करेक्ट था. मैंने एक ऑप्शन उठा लिया, सिर्फ IT का क्वेश्चन है ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये. मैंने एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन को सिंगल करेक्ट उठाया आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए कैसे हम इसको सीखते हैं. तो पहला पॉइंट, कैसे ये IVT पे बेस्ड क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन IVT है, ध्यान रखना कैसे बेस्ड है IVT, इस लाइन की वजह से. अब उसने ऊपर एक अंग्रेजी बोली है, क्या बोली है ध्यान से देखना. उसने बोला है कि 2 फंक्शन है कंटिन्यूअस है 0 से 1 के बीच में, ठीक है, 2 फंक्शन है कंटिन्यूअस है 0 से 1 के बीच में और ऑल रियल, सच दैट मैक्सिमम ऑफ पहले वाला फंक्शन और मैक्सिमम ऑफ दूसरा वाला फंक्शन सेम होना चाहिए. तो मान ले fx कुछ ऐसा था, सॉरी, ठीक है, ऐसा था. तो फंक्शन ने अपना मैक्सिमा यहाँ पे लिया है, ठीक है. अब जो gx होना चाहिए, gx होना, ये मान लिया f का ग्राफ था, ऑरेंज वाला हमने f का ग्राफ ले रखा है. अब जो gx होना चाहिए उसका मैक्सिमा इसी लाइन को टच करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. उसने बोला है कि इसका मैक्सिमा, इसका मैक्सिमा, इसका मैक्सिमा सेम हो. तो इसका मैक्सिमा सेम हो, मतलब मैक्सिमा इस तरीके से इसी लाइन को टच करना चाहिए. तो अब gx का ग्राफ है वो 0 से चलेगा और 1 तक जाना है. वन ऑफ द पॉसिबिलिटी हो सकता है gx कांस्टेंट हो, तब भी मैक्सिमा बराबर आएगा, ठीक है. हो सकता है gx का ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा हो, करेक्ट है, तब भी इसने मैक्सिमा लिया. हो सकता है gx का ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा हो, करेक्ट है, तब भी मैक्सिमा लेगा. ये सारे ग्राफ को जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे तो व्हाइट वाला ग्राफ 110% कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, 0 से 1 में एक जगह कट जरूर करेगा आपस में, करेक्ट है. व्हाइट वाला ग्राफ ऑरेंज वाले को एक जगह कट जरूर करेगा 0 से 1 के बीच में. जिस जगह पे कट करेगा उस पॉइंट को अगर मैं C लिख दूं तो f ऑफ C GC के बराबर होगा फॉर C बिलोंग्स टू 0 to 1. क्लोज ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, ध्यान से सुनना. 0 मतलब ये कट करने वाला पॉइंट अगर फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू, तो हो सकता है यहीं पे टच कर जाए, तो हो सकता है 0 पे होल्ड कर जाए. आई मेरी बात समझ में कि नहीं आई. ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे, अगर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें दिखेगा कि FC और GC क्या है, बराबर. और अगर FC और GC बराबर है, अगर FC और GC बराबर है तो हम बोल सकते हैं क्या, इस इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करो. चारों ऑप्शन में सिर्फ ये देखना था जहाँ जहाँ FC माइनस GC 0 आ रहा है वो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है. तो जरा ध्यान से इसमें देखोगे तो आपका लेफ्ट साइड में दिखा हुआ है f स्क्वायर c माइनस जी स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले गए, प्लस का 3 टाइम्स ऑफ f माइनस जी इक्वल्स टू 0. इन दोनों से अपन ने क्या किया, f माइनस जी को बाहर निकाला, अंदर आया f प्लस जी प्लस 3 इक्वल्स टू 0. इसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इसके बारे में हम कमेंट कर चुके हैं. तो अगर इसके बारे में हम कमेंट कर चुके हैं यानी कि FC GC के बराबर हो सकता है किसी C पे. हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन एक उठा रहा हूँ जिसमें अपन IVT दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा समझते हैं IVT के अंदर कि हम लोग क्या क्या IVT में एक क्वेश्चन जैसे ग्राफिकली हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को, आइए उसको समझते हैं. कि जैसे अपने पास है कि प्रूव दैट x into 2 की पावर x is equals to 1 has at least one solution, at least one solution less than
1। ठीक है, अब बेसिक फंडा क्या होता है, किस तरीके से इसको समझा जाता है, आइए उसको देखते हैं। दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर सकते हैं, ग्राफिकल और एक प्योर आईवीटी कंसेप्ट से। तो मान लीजिए हम इस क्वेश्चन को आईवीटी के कंसेप्ट से इंटरप्रेट करना चाहते हैं, तो देखिए कैसे वर्कआउट करेंगे अगर हम इसको आईवीटी से करना चाहते हैं। तो जो प्रूफ करना है हमको, जो प्रूफ करना है उसको हम ऐसे लिख देते हैं कि प्रूफ दैट x इंटू टू की पावर x इज इक्वल टू 1 फॉर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू, एट लीस्ट वर्ड लिखा हुआ है तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, समझ लेना। लेस देन 0 का मतलब है लेस देन 1, एट लीस्ट 1 पॉजिटिव सोल्यूशन है, यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, पॉजिटिव सोल्यूशन लेस देन 1, तो x बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, हमें ये वर्कआउट करना है। तो देखिए आईवीटी के स्टेप्स क्या होते हैं ये उसको समझते हैं। पहला स्टेप होता है कि जो लिया हो गया उसके एक साइड को 1 बना करके, मतलब एक साइड को 0 बना दो, और जो नॉन जीरो वाला साइड है उसको एक नया फंक्शन मान लो, fx मान लेते हैं। तो fx इज इक्वल टू x इंटू टू की पावर x माइनस 1। किस इंटरवल में, जिस ओपन इंटरवल में बात कर रहा हूँ उसका क्लोज इंटरवल कंसीडर कर लो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो प्रूफ करना तो उसका एक साइड 0 बना दिया, और जो नॉन जीरो वाला साइड था उसको फंक्शन मान लिया। फिर जिस इंटरवल में प्रूफ करना था उस इंटरवल को कंसीडर कर लिया फंक्शन के लिए। इसकी कंटिन्यूटी चेक कर ली, पहला स्टेप इसमें चेक किया जाता है कंटिन्यूटी। तो चेक करिए fx का कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है 0 से 1 में, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप है दोनों एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, f ऑफ 0 और f ऑफ 1। f ऑफ 0 निकालेंगे तो -1 आएगा, और f ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 - 1 1 आएगा। ये देखिए अपोजिट साइन आ गया, ये क्या आ गया, अपोजिट साइन आ गया। तो जो हमने बात कर रखी थी फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस, कैसा है, अपोजिट साइन। मतलब अगर मैं 0 से 1 में बात करूंगा तो f ऑफ 0 -1 है और f ऑफ 1 +1 है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। करेक्ट है, कंटिन्यूअस था, अपोजिट साइन ले रहा है, तो रास्ते में कम से कम एक जगह तो जैसा जरूर x आएगा 0 से 1 के बीच में, जहां पे f ऑफ x इज इक्वल टू 0 होगा। क्या हमें यही प्रूफ करना था, f ऑफ x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इंटू टू की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1। ठीक है, चलिए दूसरा इसका मेथड है कि प्योर ग्राफ। ठीक है, अपने को ये वेरीफाई करना था, ये लाइन वेरीफाई करनी थी, हमने क्या किया, इसको ऐसे करना, हमें लेना है x इंटू टू की पावर x इक्वल्स टू 1, तो हमने इसको लिख दिया x इज इक्वल टू की पावर -x। ठीक, अब दो ग्राफ बना देंगे, ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो y इक्वल टू x का ग्राफ तो कुछ ऐसा ही बनेगा, और टू की पावर -x, तो ये है टू की पावर x और ये है टू की पावर -x का ग्राफ। ये ग्राफ है टू की पावर -x का और ये ग्राफ है x का। ठीक है, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ मोहब्बत करी, जिस पॉइंट पे मोहब्बत करी उस पॉइंट को लेटर दे दी मैंने अल्फा लिख दिया। तो इतना तो हमें दिख रहा है कि जो भी अल्फा होगा 0 से तो बड़ा ही होगा, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। अब अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी है कि नहीं ये हमें चेक करना है। तो 1 पे दोनों ग्राफ की वैल्यू निकालो, 1 पे ये 1 देगा, 1 पे ये हाफ देगा, मतलब वाइट ऊपर होना चाहिए और नीचे होना चाहिए, डेफिनेटली 1 पॉइंट यहाँ होना चाहिए। तो 1 पे ये 1 देगा और ये हाफ देगा, तो अल्फा की वैल्यू 0 से 1 में आ गई, जो कि हमें वेरीफाई करनी थी कि 0 से 1 के बीच में एक रूट होता है। तो ये एक और तरीका होता है आईवीटी के क्वेश्चन को हैंडल करने का, बेसिक कंसेप्चुअल ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए इस टाइप का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। फिर एक आता है नेक्स्ट, वो है सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। तो जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम लोग सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी की। होपफुली काफी चीजें मैंने कवर करा दी आपकी, ठीक है ना। सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी छोटा सा आर्टिकल है, सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या होता है, एक फंक्शन होता है, क्वेश्चन से समझ लीजिए, एक फंक्शन है जो कि कुछ इस टाइप से डिफाइंड है कि x है और -x है फॉर x रैशनल और फॉर x इरैशनल। ठीक है, तो x फॉर x रैशनल, -x फॉर x इरैशनल, और वो आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है वो आपसे, ठीक है, फाइंड x, फाइंड पॉइंट where fx is continuous, where fx is continuous, वो सारे पॉइंट बताने जहां पे फंक्शन क्या हो हमारा, कंटिन्यूअस हो। ठीक है, तो होता क्या है देखिए, आइए उसको समझते हैं। तो देखिए होता क्या है, आइए उसको समझते हैं। x रैशनल पे और -x फॉर x इरैशनल पे, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है रैशनल और इरैशनल पे, तो हम इसको इंटरप्रेट करने के लिए इसकी ट्रिक होती है। ट्रिक को ध्यान रखेंगे आप लोग, कैसे आ रहा है लॉजिक चाहो तो ना समझो क्योंकि टाइम कम है और काम ज़्यादा करना है। तो ट्रिक पे फोकस करते हैं, x है और -x है बेटा। तो आप क्या करो, रैशनल पे और इरैशनल पे जो भी फंक्शन दिया दोनों को इक्वेट कर दो। तो x इक्वल्स टू -x लिख दिया, यहाँ से x इक्वल्स टू 0 आ गया।
तो x इज इक्वल टू 0 द पॉइंट वेयर fx इज कंटिन्यूअस, वेयर fx इज कंटिन्यूअस। तो जो भी फंक्शन इस टाइप से डिफाइंड होते हैं, जो भी फंक्शन इस टाइप से डिफाइंड होते हैं रैशनल और रैशनल पे, तो उनको आप इक्वेट कर दो, वहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी और इमीडिएटली आप चेक कर लोगे फंक्शन कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस की ऑलमोस्ट सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली। अब आइए कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चन देख लेते हैं, उनको कर लेते हैं, क्योंकि जेईई मेंस के क्वेश्चन करेंगे तो उससे एडवांटेज होगा हमें। ओके, तो अभी मैंने कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चन लिए हैं, ध्यान से देखेंगे। 5 क्वेश्चन ये भी और ले लेता हूँ कुछ। ये कुछ ऑनलाइन के एग्जाम जो लास्ट ईयर अपने हुए थे 2019 में, उसके क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिएगा, फटाफट देखिएगा। तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हाउ टू इंटरप्रेट दीज क्वेश्चन, कैसे हैंडलिंग क्वेश्चन की करनी, वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो आइए उसको देखते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है, फंक्शन डिफाइंड है, पूरा फंक्शन दिख रहा है आपको, उसने बोला कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। जैसे कि अपन ने बात करी थी, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स मतलब 1 पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, 3 पे भी होना चाहिए और 5 पे भी होना चाहिए। तो अपन 3 कंडीशन यहाँ से लगा देंगे। x इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी, और x इज इक्वल टू 5 पे चेक करेंगे। अगर इन तीनों पे जो a और b की वैल्यू आएंगी, पहली इक्वेशन से, दूसरी इक्वेशन से, तीसरी इक्वेशन से, अगर वो सेम आती है तो हम बोल देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, a b की वैल्यू निकाल देंगे। तो 1 पे चेक करेंगे, लेफ्ट लिमिट 5 आएगी, फंक्शन वैल्यू 5 आएगी, और राइट लिमिट a प्लस 5b आएगी। ठीक है, 3 पे चेक करेंगे, लेफ्ट लिमिट आएगी a प्लस 3b, फंक्शन वैल्यू आएगी b प्लस 15, और राइट हैंड लिमिट भी आएगी b प्लस 15। ठीक है, ऐसे यहाँ से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, तो चेक कर लेना गड़बड़ ना हो रही कहीं। ठीक है, तो 5 माइनस पे चेक करेंगे तो b प्लस 25 आएगा, b प्लस 25 आएगा, और राइट साइड पे 30 आएगा, इक्वल टू 30 आएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी अपनी, विच इज इक्वल टू 5। b की वैल्यू अगर इसमें रख देंगे तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल देंगे। तो b प्लस 15 है, 2b है, तो 5 10, a भी 5 आ गया। ठीक है, कई बच्चों ने क्या गलती करी थी इस क्वेश्चन में, बस यहीं से लिख दिया था और ऑप्शन में दिया हुआ था a5 b5, उन्होंने खट्टा से टिक किया और आगे भाग गए, बिना ये चेक किए कि क्या पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तो 5 प्लस 5 25, 5 30 आना चाहिए, यानी कि ये a और b की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर a कॉमा b नहीं मिलेगा जिसपे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो आंसर आ जाएगा नो सोल्यूशन। चौथा ऑप्शन दिया हुआ तो उसने कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन है, केयरफुली स्पीड से देखें। स्पीड से क्यों देखना है समझ में आ गया ना, 3 इक्वेशन मिलेंगे, उनसे हमें ए बी को वेरीफाई करना होगा। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, अगर इस क्वेश्चन को हम रीडिफाइन कर ले तो हमारे लिए शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा सुंदर बन जाएगा। तो x -1 से 1 के बीच में दे रखा है, तो -1 से 0 और 0 से 1 में इसको तोड़ दो। तो x अगर -1 से 0 होगा तो -1 से 0 में मॉड x को लेगा -x और ये को लेगा -1। x अगर 0 से 1 होगा तो मॉड x को लेगा x और ये को लेगा 0। x अगर 1 से 2 होगा तो ये खुलेगा तुम्हारा 2x, और x अगर खुलेगा 2 से 3, तो x अगर 2 से 3 होगा तो ये खुलेगा x प्लस 2, और x अगर 3 होगा तो ये खुलेगा 3 3 6। हमने फंक्शन को पूरा रीडिफाइन कर दिया। उसने बोला है फाइंड द पॉइंट्स वेयर fx इज कंटिन्यूअस, सॉरी कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। फाइंड द पॉइंट्स वेयर fx इज डिसकंटिन्यूअस। कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा? ऑप्शन में दिया था 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड सो ऑन। तो इसको ओरली चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए -1 से 0 में लीनियर है, होगा, तो यानी हमें चेक करना है 0 पे, चेक करना है 1 पे, चेक करना है 2 पे, और चेक करना है 3 पे। ठीक है, 0 पे चेक करेंगे, -1 देगा, 0 पे 0, तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस आ गया, डिसकंटिन्यूअस एट 0। फटाफट ऐसे ही चेक करा जाता है, ध्यान रखना बहुत तेजी से। 1 पे चेक करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 पे। 2 पे जाएंगे, 2 टू द 4 आएगा, 2 टू द 4 आएगा, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 पे, जहाँ जहाँ टूट रहा है। बाकी हर जगह पॉलिनोमियल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। 3 पे चेक करेंगे तो फंक्शनल वैल्यू 3 पे 6 आई है, और 3 + 2 5 है, यानी डिसकंटिन्यूअस। यानी हमारा फंक्शन कहाँ का डिसकंटिन्यूअस हुआ? 0 पे, 1 पे, 3 पे। तो उसने पूछा था फाइंड पॉइंट्स, पॉइंट शायद पूछा था या नंबर ऑफ पॉइंट पूछा था। नंबर ऑफ पॉइंट पूछा था तो आंसर 3 आएगा, पॉइंट पूछा तो x की वैल्यूज कौन कौन सी आ जाएंगी? x की वैल्यू हो जाएगी 0, 1 एंड 3। नंबर ऑफ पॉइंट पूछेगा तो आंसर आ जाएगा 3। एक अगेन शानदार सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए कंटिन्यूटी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंटिन्यूटी के क्वेश्चन आसान आते हैं, बस स्पीड से करने वाले होते हैं। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये चैप्टर्स ऐसे, इसमें डिफरेंशियबिलिटी फिर भी बेटर है। लिमिट, कंटिन्यूटी एक ऐसे चैप्टर है जिसमें अगर आप स्पीड से क्वेश्चन करेंगे तो आपका टाइम बहुत बचेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
थर्ड क्वेश्चन दिया गया है √2 cos x अपॉन cot x माइनस 1 बाई नॉट पाई बाई 4 पे और पाई बाई 4 फंक्शन कंटिन्यूअस है पाई बाई 6 से पाई बाई 3 के बीच में। तो जहां पे टूटा है खाली वहां पे चेक कर लो पाई बाई 4 पे, तो बाकी हर जगह पे कंटिन्यूअस होगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये भी कंटिन्यूअस है, दोनों कंटिन्यूअस का रेशियो कंटिन्यूअस आएगा हर वैल्यूज पे एक्सेप्ट पाई बाई 4 पे। तो हम पाई बाई 4 पे चेक कर रहे हैं, तो पाई बाई 4 पे थर्ड क्वेश्चन है एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे हम चेक कर रहे हैं। तो जो लिमिट आएगी पाई बाई 4 पे, सॉरी पाई बाई 4 पे, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 4, ऊपर बैठा है √2 cos x माइनस 1 और नीचे बैठा हुआ है cot x माइनस 1। आपको लग रहा होगा सर बहुत तेजी से कर रहे हैं, बेटा मैं तेजी से नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी स्पीड से कर रहा हूँ जिस स्पीड से पेपर में आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आप धीरे 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 पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होना है, क्योंकि हमने पढ़ाने वाला पार्ट धीरे कर लिया। अब हम क्वेश्चन कैसे फास्ट सॉल्व करना उस पर बात कर रहे हैं। आपको दिख रहा है पाई बाई 4 रखोगे तो 0 आएगा, 0 बाई 0 आएगा, लॉपिटल होल्ड करेगा, लॉपिटल लगा दो, ऊपर बन गया माइनस का √2 sin x और नीचे बन गया माइनस का cot x का डेरिवेटिव होता है cos स्क्वायर x। ठीक है, और लिमिट जा रही है x अप्रोचेस टू पाई बाई 4, माइनस माइनस कट गया, ये k आ गया, तो k इज इक्वल टू आ गया, ऊपर चला गया sin क्यूब x बन गया, √2 आ गया और sin क्यूब x मतलब 1/√2 का होल क्यूब, यानी अल्टीमेटली जो k की वैल्यू आ गई वो आ गई 1/2। क्लियर? ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, स्पीड से क्वेश्चन गणित में कई बच्चों का मेरे पास फोन आता है, मैसेजेस आते हैं, सर स्पीड नहीं बढ़ रही है, सर स्पीड नहीं बढ़ रही है, या सर पेपर छूट जाता है, सर टाइम बहुत लगता है। क्यों? क्योंकि हम स्पीड नहीं बढ़ा पाते, क्वेश्चन करने में स्पीड नहीं लगा पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ वाला, f(x) इज इक्वल टू ब्रैकेट x माइनस ब्रैकेट x बाई 4 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। चेक, कंटिन्यूटी चेक करनी है पाई बाई 4 एट x इज इक्वल टू 4 पे, सॉरी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 4 पे। तो हम लेफ्ट लिमिट निकाल लेंगे, राइट लिमिट निकाल लेंगे, थोड़ा सा फास्ट निकालेंगे। राइट लिमिट का मतलब होता है f ऑफ 4 प्लस 4 देगा, 4 प्लस अपॉन 4 1 प्लस माइनस 1 देगा, तो अल्टीमेटली 3 आएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना है, मतलब f ऑफ 4 माइनस चेक करना है, 4 माइनस 3 देगा, 1 माइनस 0 देगा, अल्टीमेटली 3 देगा। ठीक है, और फंक्शन वैल्यू चेक करनी है, f ऑफ 4 देगा, माइनस 1 देगा, अल्टीमेटली 3 देगा। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 4 पे। कई बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में ग्राफ बनाने लग जाएंगे, ग्राफ के बारे में सोचने लगेंगे, अरे बावड़ों ग्राफ की जरूरत कहाँ पड़ रही है, देखो किसी भी क्वेश्चन में ग्राफ की जरूरत पड़ रही है। बच्चा तबाही मचा देता है, सर कंटिन्यूटी में ग्राफ हमारा इसलिए कंटिन्यूटी नहीं होता क्योंकि हम ग्राफ से सोचते हैं। अरे भाई ग्राफ से सोचने से बेटर है पहले आप ये तो सोचिए क्या वो एनालिटिकली सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर वो एनालिटिकली सॉल्व हो रहा है तो हम क्यों ग्राफ से करेंगे, जरूरत कहाँ आ गई ग्राफ की, किसने कहा है। ठीक है, चलो come to the next question, question number 5. Come to the next question, question number 5. f(x) is equals to a mod pi minus x plus 1 b times mod of x minus pi plus 3 x less than equals to 5 x greater than 5 is continuous at x equals to 5, find a and b। फिर वही क्वेश्चन सेम, 5 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, 5 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है फटाफट। तो 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे जो कि फंक्शनल वैल्यू के बराबर है, और राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। तो 5 माइनस पे ये बनेगा a टाइम्स मॉडुलस ऑफ पाई माइनस 5 प्लस 1 शुड बी इक्वल्स टू 5 पे f ऑफ 5 भी यही लिखा हुआ है, ध्यान रखना, b टाइम्स मॉडुलस ऑफ 5 माइनस पाई प्लस 3। अरे समझ में क्या लिखा है, मैंने लिमिट में नहीं लगाई, ये डायरेक्ट रख दिए वैल्यूज। ये 5 माइनस लिखा हुआ है ऐसे समझ लो, और यहाँ 5 प्लस लिखा हुआ है ऐसे समझ लो, ज्यादा दिक्कत हो रही है तो पाई माइनस 5 माइनस, तो a टाइम्स 5 माइनस पाई, ठीक है, प्लस 1 b टाइम्स ऑफ 5 माइनस पाई प्लस का 3, ओपन ऑल द ब्रैकेट्स, तो a माइनस b टाइम्स ऑफ 5, ठीक है, माइनस पाई इज इक्वल्स टू 2। तो लो भाई a माइनस b की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 2/5 माइनस पाई, जो कि वन ऑफ द ऑप्शन था आपका। ठीक है, तो होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई होगी किस तरीके से हमने कंटिन्यूटी में 5 क्वेश्चन करके, भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं करा सकते, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि जिन बच्चों के दिमाग में ये फितूर आता है कि सर कंटिन्यूटी के क्वेश्चन है तो ग्राफ से करने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान रखिए। कंटिन्यूटी के क्वेश्चन है ग्राफ से करना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप कंटिन्यूटी क्वेश्चन को ग्राफ से करें। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूटी का क्वेश्चन कंटिन्यूटी का दिया गया है तो आप कैसे स्पीड से लिमिट निकाल सकते हैं। देखिए हर क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा मैं लिमिट को कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द लिमिट्स लिखने की जगह हम सीधे
वैल्यूज, लिमिटिंग वैल्यूज निकाल रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यूज निकाल रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यूज निकाल रहे हैं और आंसर मैच करा रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यूज निकाल रहे हैं और आंसर मैच करा रहे हैं। होपफुली यू एंजॉय दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड आई थिंक कि द material and the content which I am giving in this particular lecture will sufficient for your JEE mains point of view. After that, if you want to do anything else, so I am for this chapter we are sending we are attaching a DPP for you all, तो आप वो DPP कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो NTA के अभ्यास पेपर जो आ रहे हैं आप उनको वर्कआउट कर सकते हैं अच्छे से। और जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस है, कोशिश करिए, अब आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जितने भी मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आप प्रायोरिटी पे सॉल्व करें, उससे आपको काफ़ी एडवांटेज होगा और होपफुली आपका सिलेक्शन बहुत अच्छी रैंक के साथ होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात करेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, आपका जितना प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है उससे हमारी मोशन की टीम पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और आपके लिए दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की पूरी तरीके से लगी हुई है। अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पे हम वीडियो दे रहे हैं इसके आपको डिटेल्स वीडियोस चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800 2121 799। थैंक यू सो मच।